सौरभ जी, एक तो ना महिलाओं को सबसे ज्यादा है, लड़कियों का स्पोर्ट्स का पीरियड बड़ा कम होता है। मतलब जो आजकल मतलब रेप वगैरह के केस जो हो रहे हैं उनसे भी डर लगता है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, लेट भी हो जाते हैं, जैसे रात को प्रैक्टिस करते वक्त। बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, बहुत लेट जॉब मिलते हैं। जैसे कई प्लेयर मैंने देखे इंडिया टीम में अच्छा खेले, जैसे शर्मिला अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया जबकि ओलंपिक खेल के आ रही हो। अगर हमें पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे लड़कियों को तो वो और आगे अच्छा कर सकती हैं। लेकिन हमारी लड़कियां सिक्योर नहीं है कि उनको जॉब मिल जाएगी या वो खेल लेंगी तो उससे अच्छी खिलाड़ी बनकर नौकरी मिल जाएगा। वो कुछ तो ऐसे हैं जो 12th के बाद ही उनकी मतलब शादी कर देते हैं। उनका मानना यह है कि लड़की आगे पढ़ के क्या करेगी। लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी है जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करती हैं ताकि वो आगे जाए, लड़के में और ज़्यादा कंपटीशन हो, क्योंकि आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी आगे है। टोक्यो में अकेला इंडिया ही ऐसी कंट्री थी जिसकी दोनों टीम्स, मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम, टॉप 4 में पहुंची। मेंस का ब्रॉन्ज आया और वुमेन्स ने बहुत अच्छी फाइट करी और 4th फिनिश की। तो हम जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वुमेन हॉकी को, क्योंकि अगर मेन हॉकी और वुमेन हॉकी की बात करें तो मेन हॉकी में सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा है, ज़्यादा जॉब्स हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रीतम शिवाजी से, जो खुद अर्जुन अवार्डी हैं, रेलवे में जॉब करती हैं और अब कोच का भी रोल कर रही हैं। इनके 3 लड़कियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया के कंटिंजेंट में थी, नेहा गोयल, निशा वारसी और शर्मिला। प्रीतम जी, जो वुमेन हॉकी है उसकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, लेकिन जब हम इंडिया में बात करें तो उनको इतनी सोशल सिक्योरिटीज़ नहीं और बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं लड़कियों को। तो आप उस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं आप? सौरभ जी, एक तो ना महिलाओं को सबसे ज्यादा है, लड़कियों का स्पोर्ट्स का पीरियड बड़ा कम होता है। आप देखेंगे वो बेचारी 12-13 साल की स्टार्ट करती है और जैसे 21, 22, 23 में पहुंचते तो शादी किया जाते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारे देश में इस चीज की होती है कि उनको यही नहीं पता उनको शादी भी करनी है, कितना कैरियर उसका स्पोर्ट्स का। अच्छा, लड़की थोड़ी लेट सीखते, लड़के बहुत जल्दी अचीव कर लेते हैं। लड़कियों को टाइम लगता है सिखाने में। जब तक वो सीखना 19-20 साल की होती है तो फिर उनको 1-2 साल देश के लिए खेलती है। जब बहुत अच्छी हॉकी खेलने लग जाते तो उनको शादी घर वाले का प्रेशर आ जाता है और ऊपर से लड़कियां थोड़ा घर से भी लेट निकलती है। ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। उसके साथ क्या अपने इंडिया के अंदर जो है लड़कियों के लिए, खासकर हमारी हॉकी में भी मैं देख रही हूँ जो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ एक रेलवे के अलावा अब स्टार्ट जैसे इनकम टैक्स ने, ऑडिट ने किया, बहुत थोड़ा काम शुरू किया, लेकिन हमारी लड़कियां सिक्योर नहीं है कि उनको जॉब मिल जाएगी या वो खेल लेंगी तो उससे अच्छी खिलाड़ी बनकर नौकरी मिल जाएगा। अगर उनकी पढ़ाई भी खराब होती है तो उनको जॉब एटलीस्ट स्पोर्ट्स से मिलनी चाहिए। जैसे बॉयज में कितने बहुत सारी लड़कियां ऐसी है, बहुत लेट जॉब मिलते हैं। जैसे कई प्लेयर मैंने देखे इंडिया टीम में अच्छा खेले, जैसे शर्मिला अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया जबकि ओलंपिक खेल के आ रही हो। उसके पास जॉब नहीं है। उसके पास जॉब नहीं है, लेकिन अभी तो ऑफर है, आपको पता है, रिजल्ट अच्छा है, लेकिन उससे पहले उसका ज्वाइन हो जाना चाहिए था क्योंकि नेशनल मेडलिस्ट है। बॉयज में इंडिया की टीम में जा रही है। बॉयज में देखेंगे तो नेशनल मेडलिस्ट के पास भी जो, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत है, हमारी लड़कियों में डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं। जैसे लड़कों में बैंकिंग सेक्टर में है, पेट्रोलियम में है, पुलिस में बहुत सारी है, पुलिस में है, या हर तरह की है। हमारे इसमें सिर्फ रेलवे है। अब इनकम टैक्स ने बनाई थी लेकिन लड़कियां नहीं ले रहा, वो भी ऑडिट में भी नहीं लेता, तो फिर बेचारी लड़कियां एजुकेशन में निकलती है और उनमें भी पता नहीं वो पास होते हैं नहीं होती है प्रॉब्लम। और अगर रेलवे ना हो तो शायद वुमेन हॉकी खत्म ही हो जाए। ये आप बिल्कुल सही बोला, क्योंकि रेलवे में अभी भी आप देखेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में 14 लड़कियां रेलवेज की गई हैं, बहुत बड़ी बात है। 18 में से 14 लड़कियां गई है और शर्मिला भी अब ज्वाइन कर जाएगी तो 15 लड़कियां, देखो कितनी बड़ी बात है। अगर अदर डिपार्टमेंट होंगे तो इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा और लड़कियों को ज्यादा डिपार्टमेंट मिलेंगे तो ज्यादा सिक्योर भी रहेंगी और खेलेंगी भी ज्यादा। तो वुमेन हॉकी की और मतलब प्रॉब्लम्स लड़कियों को जनरली, एक तो शादी का जैसे आपने बताया, उसके अलावा और प्रॉब्लम्स भी रहती है लड़कियों को तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स है। आज हम हमारे देश में बोलते हैं लड़कियां सिक्योर है, मैं नहीं मानती सिक्योर है, क्योंकि जहां मैं भी काम कर रही हूँ मेरे साथ भी यहाँ पे महीने में या 2 महीने में एक केस ऐसा हो जाता है जिसके लिए मुझे पुलिस को बुलाना पड़ता है, कंप्लेंट करनी पड़ती है, रोड से थोड़ा सा भी लेट हो जाता है, डर लगता है। तो मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स भी बहुत होती है और आती भी है हमारे साथ, क्योंकि लोकल एरिया में बहुत ऐसे तत्व घूमते हैं जो परेशान करते हैं। इवन ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए भी हमें परेशानी आती है। और जैसे कि आप बता रहे थे कि आप ये लड़कियों से कहते हो कि जब आपने घर से आना है और यहाँ से जाना है तो अपना ट्रैक सूट में आओ, कि यहाँ पे आगे जाए शॉर्ट्स पहन लो। बिल्कुल एक्चुअली हमारे समाज में ठीक है एडवांस हुआ होगा, बहुत होगा, लेकिन हम जहाँ ट्रेनिंग कराते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, खासकर हरियाणा जैसे, उसमें हमारे में इतना भी नहीं है कि लड़कियां प्रैक्टिस के बाद शॉर्ट्स पे रोड पे जो शॉर्ट्स पहन के घूमे। तो हमारी सभी लड़कियां लोअर पहन के जाती है और ग्राउंड में आके ही चेंज करती है। तो इसलिए हमें, अगर हमारी लड़की कोई छोटी लड़की पहन के भी चले जाती है तो अगले दिन कोई नया केस बन के आता है।
और अगर लड़कियों को एक सोशल सिक्योरिटी मिले, अच्छी जॉब्स मिले, तो आपको लगता है कि जो इंडिया में वुमेन हॉकी का स्टैंडर्ड और बढ़ेगा? ये तो बहुत मतलब आप एक बार करके तो देखो। मैं कहती हूँ महिला ही ओलंपिक में गोल्ड ला सकती है। मैं ये नहीं कह रही पुरुष नहीं लाएंगे, पुरुष तो हमारे अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन महिला बहुत जल्दी गोल्ड ला सकती है अगर डिपार्टमेंट ज़्यादा बन जाएंगे, ज़्यादा लड़कियां खेलेंगी, ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगी। और लड़कियों के लिए करता बेशक बोलते हैं हमारी महिला ही है, लेकिन बहुत कम लोग करते हैं लड़कियों के लिए। और अगर ज़्यादा नौकरियां होंगी तो नंबर भी बढ़ जाएगा कि अगर अभी 50 लड़कियों को नौकरी मिल रही है तो फिर 200-250 को भी बिल्कुल मिलेगी। कंपटीशन होगा तो लड़कियां ज्यादा जाएंगी, ज्यादा को जॉब मिलेगी। अभी इस ग्राम में एक रेलवे में 6 लड़कियां, हो सकता है ज्यादा डिपार्टमेंट होंगे तो इनकम टैक्स में जाएंगी, इसमें जाएंगी, तो अच्छा कंपटीशन होगा, ज्यादा लड़कियां भी खेलेंगी। तो लड़कियों में ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स इतने ज्यादा है ही नहीं, नहीं, तो वो डिपार्टमेंटल होने से शायद फर्क पड़ेगा। अभी आपने बोला जैसे हमारे हॉकी इंडिया ने भी किया हुआ, स्टेटों का अलग कर दिया, डिपार्टमेंटों का अलग कर दिया, सबके टूर्नामेंट नेशनल अलग अलग हो रहा है। अभी होने वाला था, तो मैं ये देख रही डिपार्टमेंट में तो हमारी में 3 ही टीम है। अच्छा। इनकम टैक्स है और ऑडिटर रेलवे है और CISF ने शायद बनाई है, नहीं है। 4 टीमों में क्या कंपटीशन होगा? तो ज्यादा लड़कों में कितने बन लड़कों जाते हैं? में कम से कम 18-19 डिपार्टमेंट है, तो उनका तो अच्छा कंपटीशन होगा। तो हम यही सोच रहे हैं हम रेलवे टीम लेके जाएंगे, 2 ही मैच खेलेंगे हम, तो डिपार्टमेंट अलग है, एक नेशनल भी तरफ अच्छा होगा। 18 से 20 डिपार्टमेंट है लड़कों में, और लड़कियों में 3 से 2, 4 बस। मतलब 3 से 4, और चौथे का भी अभी पूरा नहीं है। पूरा नहीं है। और ये जो दूसरी टीम है इनमें भी टीम पूरी नहीं मेरे है, ख्याल से इनकम टैक्स की पूरी टीम नहीं बनती पूरी होगी। टीम नहीं है उनकी भी। तो फिर अगर डिपार्टमेंट देखा जाए फिर तो रेलवे की ही बन रही होगी एक टीम, या ऑडिट की? रेलवे की बन रही है, रेलवे की तो 2 टीम बनती है। अब ओलंपिक में भी देखोगे तो वो लड़की हमें नहीं मिली थी, तो हमारे पास दूसरी लाइन तैयार थी। ऑडिट की पूरी टीम बन जाती है? नहीं बनती, तो फिर तो एक ही डिपार्टमेंट की एक टीम ही है। डिपार्टमेंट की टीम है। तो फिर इंटर डिपार्टमेंट टूर्नामेंट ही नहीं हो सकता फिर नहीं तो। हो भी नहीं सकता। और बहुत दुख लगता है कि भाई इतना कुछ होने के बाद भी भाई डिपार्टमेंट क्यों है? अब क्यों OL में टीम नहीं बन सकती, क्यों ONGC में नहीं बन सकती? लड़कियों के लिए भी वही चीज है, लड़कियां भी वही और है। प्रीतम जी, आपने 90 में इंडिया को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था, तो लगभग 13-14 साल इंडिया को रिप्रेजेंट किया, कैप्टन भी रहे, कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एशियन गेम्स में आपका सिल्वर मेडल रहा। तब और अब में लड़कियों को जो सुविधाएं मिल रही हैं डिपार्टमेंट की वजह से, मतलब या सोशल सिक्योरिटी या लोगों की सोच में, उसमें कोई बदलाव आया या वो लगभग सेम ही है? नहीं, बदलाव तो देखो आया है, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं है कि उस टाइम जैसा ही बदलाव है, काफी मतलब फैसिलिटीज भी बढ़ी है, लेकिन अभी जैसे ग्रास रूट पे मेरा ऐसा देखने को मिला कि हमें वो सुविधाएं नहीं मिली है। अभी भी आप अगर जो देखोगे छोटे लेवल पे, स्टेट लेवल पे, हमारे हरियाणा में देख लो, कहीं भी स्टेट टूर्नामेंट होता है, छोटे मोटे होते, आज भी हम नीचे ही सोते थे। और 20-30 साल पहले भी हम नीचे सोते थे दरी पे, तो वही लेवल है, बढ़ा कहाँ लेवल। और एक जॉब ना मिलने से भी या कम होने की वजह से भी लड़कियां छोड़ जाती हैं इस गेम को, कि करियर, क्योंकि हर लड़की टॉप पे नहीं पहुंच पाती तो करियर नहीं बन पाता देखो स्पोर्ट में। इतने बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत प्लेयर ऐसे जो मेरी खुद की नज़रों में है कि बहुत टैलेंटेड थे, कई बार ऐसा होता है इतने उसमें नज़रों में नहीं आते और दब जाते हैं, हार के वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं कि उनको स्पोर्ट्स जॉब से भी नहीं कुछ- मिल पाती। उनको जॉब वहाँ भी नहीं मिलती, फिर वो पढ़ाई से भी वो हो जाते हैं। तो बहुत दुख लगता है कि ये तो इंडिया खेलने वाली लड़की थी और बेचारी अब घर में ही काम कर रही है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, 1-2 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं ऐसे केस। तो अगर हम पेरिस में या उससे आगे चाहते हैं कि हमारी रेगुलरली वुमेन हॉकी का भी मेडल आए, तो हमें किस किस चीज़ पे ध्यान देना होगा ट्रेनिंग पार्ट को छोड़कर? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास डिपार्टमेंट जो है वो ज़्यादा होने चाहिए। दूसरा डिपार्टमेंट मतलब नौकरियां अलग अलग डिपार्टमेंट को टीम बना देनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे हरियाणा में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, बड़े अफसोस की बात है, जहाँ इतना टैलेंट, इतने प्लेयर है। हरियाणा का अब एक बात बताओ, एक बार एक प्लेयर गोल्ड ले आया, वो DSP लगा दिया, टीम तो नहीं बनी ना आपकी। और आधी टीम जो हरियाणा से है, आधी लड़कियों टीम की। हरियाणा से है, टीम भी है और इंडिविजुअल में भी हरियाणा से ही लेके आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अलग अलग हुडा में कहीं भी है डिपार्टमेंट बना दीजिए, जो हमारा बच्चा हमारे पास ही रहे, हरियाणा से खेले, ना कि रेलवे में जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये तो जाए। हरियाणा की बात होगी। और अगर देश की बात करें देश तो की बात करें तो अलग अलग ऑयल में है, पेट्रोलियम में है, ONGC में है, इनको भी डिपार्टमेंट में विमेंस की टीम भी बनाए। इतना फर्क क्यों? लड़कों के डिपार्टमेंट, लड़कियों के क्यों नहीं? क्या आप सोच के बनाया? तो आप यही फर्क देख लो ना। आप फर्क पूछ रहे हो क्या फर्क है, ये फर्क तो सिंपल दिख रहा जी। है। सबसे मेन तो इसकी जरूरत है। दूसरा ना, जो पेरेंट्स हैं उनको जो है इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ग्राउंड के प्रति। जैसे आप स्कूल में जाते हो, PTM होती है, अटेंड करने जाते हो ना, तो ग्राउंड में आपका बच्चा रहा, आप वहाँ भी देखने जाइए, उसके साथ रहिए। दूसरा, हमें कल्चर बनाना पड़ेगा, स्पोर्ट्स का माहौल बनाना पड़ेगा, वो बहुत वो वुमेन हॉकी के लिए बहुत वो जरूरी है। मेंस हॉकी के लिए बहुत और जरूरी अगर मैं फिर दोबारा नौकरियों पे आ रहा हूँ, अगर नौकरियों का ब्रॉड बेस बनता है तो वो भी कहीं ना कहीं कल्चर बनाने में कंट्रीब्यूट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगी। आपको बच्चा नौकरी लगेगा, यहाँ से इतनी लड़कियां अलग अलग डिपार्टमेंट, तो अपने आप ही कल्चर बन गया।
सभी आएंगे, बच्चे ज्यादा खेलेंगे, पेरेंट्स आएंगे, कितना अच्छा कि लगेगा। जो काम मतलब एक पढ़ाई करती है कि आप पढ़ के नौकरी मिलती है आपको, तो वो बिल्कुल, स्पोर्ट्स से भी बिल्कुल, वो मिलेगी स्पोर्ट्स से भी मिलेगी। और दूसरा ये है कि मैं अपने खिलाड़ियों को, पेरेंट्स को भी यही कहूंगी, पढ़ाई जरूर करें, क्योंकि हमारे देश में क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम पढ़ाई छोड़ देते हैं खेल के उसमें। वो दोनों चीज रखेंगे तो बैलेंस ज्यादा अच्छा रहेगा और प्लेयर भी निखर के आएगा। उसमें पेरेंट्स को ध्यान देना। और लोगों की सोच की भी जरूरत है, जैसे क्योंकि ये एक मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है, ये एक दुख देने वाली बात है कि आज जो ये लड़कियां नेशनल चैंपियन हैं, इंडिया खेलती हैं, तो ये अपनी ड्रेस में, शॉर्ट्स जो इनकी ड्रेस में ग्राउंड से बाहर नहीं जा निकल सकती और घर से ग्राउंड तक अपनी ड्रेस में नहीं आ सकती। ग्राउंड से घर नहीं, थोड़ा सा वैसे कपड़े भी पहन लेते तभी हमें चिंता हो जाती है। हम पकड़ के बुलाते, बेटा यहाँ मत पहनो, यहाँ थोड़ा ऐसा माहौल है। आप ड्रेस की बात कर रहे हो, वो भी प्रॉब्लम है। अब लड़कियां हॉस्टल से आती है, ये हॉस्टल तक जाती है, तो हम ये देखने जाते ठीक ठाक पहुंच गई नहीं पहुंच गई, तो हमारे साथ तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। लड़कियों में जो है बहुत प्रॉब्लम्स आती है, आपको मैं बताऊंगी तो आपको लगेगा वाकई में ही होता है। और छोटी सिटियों में ज्यादा होता है, बड़ी सिटी में फिर भी नहीं होता, छोटी सिटी में बहुत होती है प्रॉब्लम। और खिलाड़ी भी वहीं से निकलते हैं, टैलेंट भी वहीं होता है। तो मतलब उन्हें कई जो है एरिया से फाइट करनी पड़ती है। और मेरा ऐसा मानना, उनके लिए इसलिए ये सुविधाएं बढ़ा देनी चाहिए, जहाँ उनकी फील्ड है वहीं हॉस्टल बनाओ, वहीं उनका रहने का, खाने का बनाओ, वहीं एजुकेशन हो, ताकि बच्चा वहीं खेलता रहे। और ज्यादा पहले घर वालों को मनाओ कि मैंने खेलना है, बिल्कुल। फिर घर वालों मना के फिर घर वालों की चिंता, बच्चा हमारा ग्राउंड तक सेफ से पहुंच रहा है नहीं जा रहा। बिल्कुल भाई उसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या लोगों की सोच किस तरह से है। फिर वो बच्चा आता तो उसको डर लगता है, अंधेरा हो गया, मेरे आगे पीछे तो कुछ नहीं। अब जैसे ट्रक खड़े हो, आप देख रहे हो हमारे यहाँ, मेरे को दोपहर में जल्दी बुलाती थी, रहता बड़ी लड़की पहले पहुंचना ग्राउंड, कोई छोटा बच्चा कोई पकड़ ना ले, तो मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम आती है ऐसे ग्राउंड में आते हैं। हाँ, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल एरिया मेरे पास, और ग्राउंड भी मेरे पास यही। और फिर बच्चा यहाँ अगर 8-10 साल लगा के इंडिया में पहुंचता है तो नौकरी मिल जाएगी। अगर थोड़ा वहां चूक गया तो उसके लिए कोई नौकरी नहीं है फिर उसका, वो फिर बच्चा रुल जाता है उसके लिए, वो मतलब जो है जीरो पे आ जाता है बच्चा। और इसी दुख के कारण हो सकता है कई बच्चों को वो बोले मत करना, मत खेलना, खेल से कुछ नहीं मिलता, ऐसे बहुत सारे टैलेंट दब जाता है। मनीषा, यहाँ ग्राउंड हॉकी खेलती हूँ, मेरा घर पास में ही है। मैंने यहाँ देखती थी सब खेलते, तो मेरा भी मन हुआ, फिर मैं आगे, दीदी ने बोला खेल, फिर धीरे धीरे मैं खेली। नेशनल चैंपियनशिप हूँ, मेडलिस्ट, सिल्वर मेडल मिला है। अब जॉब भी लगी है, फिर मैंने छोटी बहन को भी खिलाया है, इसी ग्राउंड में यही खेलती है। मैं चाहती हूँ वो ओलंपिक खेले और अच्छा जाए आगे, और उसको भी जॉब मिले। हाँ। जो आपको जॉब रेलवे में मिली है, इंडियन रेलवे में, कहाँ पे? नॉर्दर्न रेलवे में। तो उसका क्या एक आपको सोशल सिक्योरिटी मिली है या क्या हेल्प हो रही है आपके स्पोर्ट में? मेरी डाइट वगैरह अच्छी हो रही है, उससे पैसों की प्रॉब्लम दूर होगी। अब थोड़ी किट वगैरह मिल जाती है, पहले इतना नहीं होता था, और घर में भी हेल्प हो जाती है। मेरा नाम कोमल रोहिला है, मैं जींद गांव से हूँ। मैं यहाँ पे सोनीपत में शुरू से प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे को 8-10 साल हो गए हैं यहाँ पे खेलते हुए। मैं प्रीतम दी के साथ खेलती हूँ, मतलब ये मुझे गाइड करते हैं। प्रीतम शिवाश मेरी कोच है यहाँ पे। मतलब पहले क्या होता था कि भाई गांव में लड़कियों को खेलने नहीं दिया जाता था, जैसे पेरेंट्स को थोड़ा सा वो रहता था कि भाई लड़कियां हैं, बाहर जाएंगी, क्या सेफ्टी रहेंगी, खाने पीने का ये सब, मतलब एक किट का ज़्यादा वो होता था कि पहले क्या था, लड़कियों को कवर अप करके रखते थे। अब थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। पेरेंट्स का क्या होता है कि भाई लड़कियां हैं, बाहर जाएंगी, शॉर्ट्स डाल के जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा उनका लूज होता है। अगर पेरेंट्स अगर सपोर्ट करेंगे लड़कियों को तो वो और आगे अच्छा कर सकती हैं। मेरा नाम मनीषा है, मैं 15 साल की हूँ, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं सब जूनियर नेशनल चैंपियन हूँ। मैं सोनीपत के नारी गांव की रहने वाली हूँ। मैं पिछले 5-6 सालों से हॉकी खेलती हूँ। मेरे पापा डेली लेके जाते हैं मुझे गांव से सोनीपत प्रैक्टिस कराने। मनीषा, अगर वुमेन हॉकी की बात करी जाए या लड़कियों की स्पोर्ट्स की बात करी जाए, तो क्या लगता है वो क्या दिक्कत आती है कि कम लड़कियां जो है स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं या गांव से भी कम लड़कियां जाती हैं? गांव से तो बहुत कम बच्चे जाते हैं, क्योंकि गांव की यहाँ का माहौल अच्छा नहीं होता। गाँव का जल्दी शादी कर दी जाती है, बच्चों को बाहर भेजते नहीं है, सोचते लड़की है बाहर नहीं जा सकती, ये वो। मेरा नाम किरण है, मैं सोनीपत हॉकी ग्राउंड में खेलती हूँ। मेरे को 8-9 साल हो गए खेलते, और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, चैंपियन हूँ। और
हमारे मतलब घर से मेरे को इतना सपोर्ट नहीं मिलता था खेलने के लिए, लेकिन अब मेरे को फुल सपोर्ट मिल रहा है खेलने के लिए। स्पोर्ट्स में इसलिए नहीं डालते, पेरेंट्स को ये लगता है कि उधर मतलब शॉर्ट्स डालनी पड़ेगी, ऐसे खेलना पड़ेगा, कभी कभी लड़कों के साथ भी खेलना पड़ता है। उनकी सोच थोड़ा मतलब पेरेंट्स की सोच थोड़ा डर के रहते हैं कि क्या पता क्या हो जाए लड़की, मतलब जो आजकल मतलब रेप वगैरह के केस जो हो रहे हैं उनसे भी डर लगता है, सुबह जल्दी जाना पड़ता है, लेट भी हो जाते हैं जैसे रात को प्रैक्टिस करते वक्त। इसलिए पेरेंट्स डरते हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी जैसे हो जाए कि लड़की है इसको जल्दी से शादी कर दें, ये सोचते हैं कि सेफ्टी के लिए पूरी करते हैं और शादी कर देते हैं जल्दी से लड़की। लेकिन लड़की को ये सोच मतलब नहीं पूछते कि उसका क्या एम है, उसको क्या करना है, उसकी मतलब नहीं पूछते हैं कि उसको करना क्या है लाइफ में, क्योंकि लड़कियां बहुत कुछ कर सकती हैं। मेरा नाम एकता कौशिक है, मुझे 9-10 साल हो गए हॉकी खेलते और मैं बहुत दूर से आती हूँ, गांव से आती हूँ, लहराड़ा गांव से। मैं इधर सोनीपत में टिकाराम गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ, बीपीएड फर्स्ट ईयर में। मेरी उम्र लगभग 22 वर्ष है। एक जो स्पोर्ट्स में जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ रेलवेज हैं, तो इस वजह से बहुत सारी टैलेंटेड लड़कियां हैं वो ऐसे ही रह जाती हैं, उनको कहीं जॉब नहीं मिल पाती। हाँ जी, ऐसा बहुत सारे मतलब फैमिलीज़ है जो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। वो कुछ तो ऐसे हैं जो 12th के बाद ही उनकी मतलब शादी कर देते हैं। उनका मानना यह है कि लड़की आगे पढ़ के क्या करेगी, तो अब बड़ी होगी वो 18-21 मतलब 18-19 होते ही वो शादी कर देते हैं लड़कियों की। लेकिन कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी है जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए सपोर्ट करती हैं ताकि वो आगे जाएँ, लड़के में और ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो, क्योंकि आजकल तो लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं। प्रीतम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात लोगों तक पहुंचे और जो है जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़ इस चीज़ में सोचें और लड़कियों को भी वैसी ही सोशल सिक्योरिटी मिले जैसे लड़कों को मिलती है।